तुमसर में अटल खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य आगाज, विद्यार्थियों की प्रतिभा से गूंजा गोरेगांव। बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा के साथ साथ खेलों और संस्कृति का संगम ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की असली नींव है। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील अंतर्गत आने वाले तुमसर में 3 दिवसीय अटल खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ है। मुख्य समाचार। गोंदिया। प्रतिनिधि जिला परिषद गोंदिया और पंचायत समिति गोरेगांव के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव ने ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के लिए सुनहरे अवसर के द्वार खोल दिए हैं। इस 3 दिवसीय आयोजन में विभिन्न जिला परिषद स्कूलों के छात्र छात्राएं अपनी खेल कला और सांस्कृतिक कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के जयघोष से गूंजा गांव। कार्यक्रम की शुरुआत तुमसर के शिवाजी चौक से एक भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में सजे विद्यार्थी, लेजिम की थाप और कदम से कदम मिलाते हुए कवायद करते बच्चों ने पूरे गांव का मन मोह लिया। शोभा यात्रा के बाद जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला के मैदान पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ मुख्य समारोह का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर महापुरुषों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। मंच पर उपस्थित गणमान्य इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। लायकराम भंडारकर, अध्यक्ष जिला परिषद, पंकज राहा गडाले, पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद, सुरेश हर्षे, उपाध्यक्ष जिला परिषद, डॉक्टर लक्ष्मण भगत, निर्माण कार्य सभापति, शशि भाऊ भगत, जिला परिषद सदस्य, चित्ररेखा चौधरी, सभापति पंचायत समिति, रामेश्वर महारवाड़े, उप सभापति पंचायत समिति माइनस, जिनके विशेष प्रयासों से तुमसर में यह आयोजन सफल हुआ, मनोज बोगचे, पूर्व सभापति पंच, राजकुमार यादव, पूर्व उप सभापति, महेश गौतम, खंड विकास अधिकारी, पार्थी सर, शिक्षा अधिकारी, आनंद ठाकरे, भाजपा तहसील अध्यक्ष, आनंद चंद्रिकापुरे, लाडली फाउंडेशन, सुरेंद्र बीसेन, तुमसर की सरपंच श्रीमती देशमुख, साथ ही विस्तार अधिकारी टीडी बिसेन, वर्षाताई पटले, काशीनाथ भेंडारकर, पालिंद्र पटले और नरेंद्र पटले। विद्यार्थियों में नया उत्साह। महोत्सव में कबड्डी और खो खो जैसे खेलों के माध्यम से टीम भावना और अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों के भीतर आत्मविश्वास और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। पंचायत समिति के उपसभापति रामेश्वर महारवाड़े की विशेष पहल की सराहना की गई, जिनकी वजह से स्थानीय छात्रों को अपनी कला दिखाने के लिए एक बड़ा मंच मिला है। वर्तमान में इस महोत्सव से तुमसर और पूरे गोरेगांव तहसील का वातावरण पूरी तरह से चैतन्यमय और उत्साहपूर्ण बना हुआ है। बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क के लिए गोंदिया से जिला प्रतिनिधि देवेंद्र दमाही की रिपोर्ट। इससे ज्यादा विशेष न कहते हुए पुनश्च गुरुदेव का मेरे निवास पर हमारे गोंदिया शहर में, जिले में, भंडारा जिले में उनका स्वागत करता हूँ। और ये 3 दिवसीय हनुमान कथा शायद हमारे गोंदिया में, हमारे जिले में पहली बार हुई। अन्य कथा जरूर हुई है, मगर जो हनुमान जी की कथा है ये पहली बार हमारे यहाँ पर हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि मैं स्वयं अनन्य हनुमान भक्त हूँ और मुझे गुरुदेव का थोड़ा एक थोड़ा मेरा निजी एक किस्सा सब बताना चाहता हूँ कि एक दिन 2014 के चुनाव में भंडारा के समीप नागपुर हाईवे जो अपना है, रायपुर नागपुर हाईवे में, उसमें लगकर हेलीपैड एक बनाया था और मैं शायद उमर अब्दुल्ला आ रहे थे, तो उसके उनको लेकर एक कार्यक्रम में जाने के लिए मैं वहां पर खड़ा था और अचानक गुरुदेव वहां से प्रसार हुए। मुझे कोई मालूमात नहीं थी, मेरी कभी मुलाकात नहीं थी। गुरुदेव अचानक वहां पर रुके, शायद जानकारी ली होगी, और वो स्वयं वहां से गाड़ी से उतरकर मेरे ओर आए और एक बड़ा एक अद्भुत मुझे एक आभास हुआ कि कोई बहुत ही एक सिद्ध और तपस्वी व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई है। हालांकि क्योंकि वो दौड़बाग थी और उन दिनों में गुरुदेव देवघर बैजनाथ धाम जो कहते हैं झारखंड बिहार में, तो वहां पर
विराजमान थे और मैंने गुरुदेव का चलते चलते नंबर ले लिया और कुछ समय तक वो नंबर पर ना मेरा उनसे संपर्क हुआ और कुछ एक आधा वर्ष निकल गया और मुझे लगा कि गुरुदेव का मैं संपर्क करूं। तब तक शायद गुरुदेव, अब ये संत महात्माओं का ऐसा ही होता है, कहीं भी अपना भ्रमण चलता है, उन्होंने आगे वहां से चल पड़े और वो नंबर शायद वो उनका बदल गया और मेरा गुरुदेव से संपर्क टूट गया। तो एक ही दृश्य था, मगर बार बार मेरे स्मरण में गुरुदेव आते थे और नजर आता था कि भाई मैं मिलूं मिलूं, पर कैसे मिलूं। मैं कई बार देवघर में भी लोगों को पूछा, मगर मैं उस टाइम पे दुर्भाग्य रहा कि नंबर था, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं, तो ना नाम पूछा, खाली गुरुदेव देवघर ऐसा मैंने मेरे मोबाइल पे फीड करके रखा। और जैसे ही बाद में कुछ वर्षों, तो 10 वर्ष निकल गए, करीब 8-9 वर्ष, और एक अचानक एक मतलब ऐसे वो जाते नहीं है, पर एक वहां पर दिल्ली में शादी में अचानक कुछ क्षणों के लिए आए होंगे और मुझे भी गुरुदेव मतलब उन्होंने शायद देखा होगा या उन्होंने किसी को भेजा और मैं फिर वहां पर साक्षात फिर मिला। और तब से मेरा गुरुदेव का वृंदावन में जो आश्रम है, वो सही में आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सरलता और एकदम प्राकृतिक जो वहां पर गुरुदेव का जो आश्रम है, ना कोई ठाट है ना कुछ बड़ी बात है, बिल्कुल वहां सामान्य से सामान्य आदमी वहां पर रहे जाए, उस टाइप का आश्रम गुरु जी का है। कई अलग अलग टाइप के आश्रम भी आपने देखे होंगे, लेकिन जब मैं गया वहां तो मुझे लगा कि बहुत ही सरल और एक पावन भूमि में, वृंदावन तो पावन है ही, लेकिन उस आश्रम में वो पावन भूमि में और पावनता कहीं मुझे नजर आई तो गुरुदेव के आश्रम में मिली। तो इसलिए गुरुदेव से बहुत वर्षों के बाद संपर्क टूट गया, मगर फिर देखिए जो एक मन में था ही, ऐसा नहीं था कि अचानक मिल गए, पर मेरे मन में कई बार ये आते गया कि गुरुदेव को मिलना है। और ऐसा योगा योग, वो शादी में 10 मिनट आगे पीछे भी होता तो भी शायद न होता, तो शायद वो ऐसा ही होगा कि एक योग बना हुआ था। और जैसे ही मैंने गुरुदेव को देखा तो गुरुदेव ने मुझे सीने से लगा कि मेरा प्रफुल्ल, उन्होंने जो बात कही तो मुझे सही में एक गुरुदेव तो है ही, मार्गदर्शक है, और हर तरह से मुझे जो स्नेह और अपनापन और आशीर्वाद गुरुदेव से सदैव प्राप्त होता है, कि मैं अपने आप के लिए बहुत इसको धन्य मानता हूँ। मैं भगवान की और हनुमान जी की बहुत कृपा मानता हूँ कि गुरुदेव मुझे फिर से मिले, एक तरह से प्रकट होकर हम मिले, और आज हमारे गोदिया में आए हैं। फिर से स्वागत। और अब मैं गुरुदेव को निवेदन करूंगा कि वो कुछ शब्द आप लोगों को जरूर कहें, उसके पश्चात कुछ बातचीत आप भी करना चाहे तो जरूर ऐसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय गुरुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराष्ट्र की ये पावन भूमि गोंदिया, और यहां पर होने जा रहे त्रिदिवसीय हनुमंत कथा। हनुमंत चरित्र हमें कई जगह मिलते हैं, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, वाल्मीकि रामायण हो। Incoming voice call from Geeta Dekeda. पर हनुमान जी को हम प्रायः एक बलवान, बलशाली, गदाधारी, सुपरमैन ऐसा समझते हैं। पर हनुमान जी जैसा धैर्यवान,
युद्ध समाप्त हो चुका था। एक वानर पूछते हैं हनुमान जी से कि अब तो युद्ध समाप्त हो गया, अब आप कौन सी साधना कर रहे हो, किसके लिए साधना कर रहे हो? तो हनुमान जी ने बहुत उत्तम उत्तर दिया, जो भारत के लिए नहीं, मानवता के लिए भी जरूरी है सुनना। हनुमान जी ने कहा, मैं साधना युद्ध की नहीं, शांति की ही करता हूं। कैसे समग्रता से शांति हमारे भीतर उतरे। पर आपने देखा होगा कि हनुमान जी के जीवन में लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो राम जी भी रोने लगते हैं, पर हनुमान जी शांत चित्त धैर्य धारण करके और फिर अपनी शक्ति को समग्र रूप से ले जाकर संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ भी ले आते हैं साथ में। ये तो मैं 3 दिनों में कथा में आपको बताऊंगा। हनुमान कथा, राम कथा, कृष्ण कथा लोग सुनते हैं तो बोला हाँ ये कथा है, कथा तो चलते ही रहता है, बाबा लोगों का काम है ये कथा करना, कथा करें, माल कमाएं, बड़े बड़े आश्रम बनाए। लेकिन इसके लिए नहीं आया, क्योंकि मैं कथाएं करता भी नहीं। परसों में कभी इच्छा हो गई, मौज आ गई। मैं रेगुलर कोई प्रोफेशनल कथाकार नहीं। 2 वर्ष 5 वर्ष के बाद कभी इच्छा होती है चलो एक कथा कर लेते हैं। अभी भाव ऐसा जागृत हुआ कि जब जीवन में आनंद, प्रेम और शांति की वर्षा होती है तो मनुष्य का चेहरा, मनुष्य का जीवन ऐसे ही प्रफुल्ल हो उठता है। तो वर्षा और प्रफुल्ल के इस आंगन में गोंदिया और भंडारा वासियों के लिए हनुमान जी के चरित्र से हमारे युवाओं को, हमारे भारतवासियों को, और मैं सच तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से राष्ट्र के निर्माण हेतु, महाराष्ट्र की भूमि से हनुमान जी के द्वारा राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये परिसर कॉलेज का है और विद्यार्थी ज्यादा हैं, तो विद्यार्थी तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही एक साइंस का विद्यार्थी हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, ये सब मैं पढ़ा सकता हूं बच्चों को बैठकर। प्रफुल्ल जी अगर अवसर दे तो इन्हीं के कॉलेज में पढ़ा दे, मैं लेक्चरर हो जाऊंगा। परंतु हनुमान जी हैं कौन, और हनुमान जी के जीवन में क्या हम केवल एक सिंदूर चढ़ा देना, मोदक चढ़ा देना और कर्मकांड कर लेना, इससे हनुमान जी का पूरा चरित्र हमारे जीवन में आ जाएगा और हमारा मंगल कर पाएंगे? मैं दोनों पक्षों को सुनाऊंगा। इन 3 दिनों में हम दोनों पक्ष सुनेंगे। तनाव से मुक्त कैसे होना है, बलशाली हैं पर उस बल का नियंत्रण कैसे करना है। बल हो परंतु अमर्यादित हो तो रावण की तरफ विनाश हो जाएगा। बल हो और राम के चरणों में नियंत्रित हो तो हनुमान जी के जैसा गली गली में मंदिर बन जाएगा और भारत ही नहीं पूरे दुनिया के पूज्य और आराध्य बन जाएंगे। तो बल ही महत्वपूर्ण नहीं है, वह मर्यादित बल, विवेकशील बल, केवल बुद्धिमता से कुछ नहीं होती। द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आर वेरी डेंजरस। इस भारतवर्ष में, दुनिया में जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं वही डेंजरस। विवेक के बिना, कॉन्शियसनेस अगर ये नहीं है तो बल, बुद्धि, जो भी विद्या आपको मिली है, पावर, पद, प्रतिष्ठा, ये सब आपके लिए अशांति के कारण बन जाते हैं। परंतु जब आप विवेकवान होते हैं तो आपका सीमित बल भी आपके शांति, आनंद और प्रेम का कारण बनता है। आपका सीमित पद भी, आपके पास सीमित धन भी आपके आनंद, प्रेम और शांति का कारण बनता है। मैं भारतवर्ष में अपने युवाओं को डिप्रेशन मुक्त जीवन देने के लिए हनुमान लला से सीखे जीवन की कला। मेरे हनुमान लला सिखाते हैं जीवन की कला। ये 3 दिन तक गोंदिया भंडारा की इस भूमि पर अनवरत प्रवाहित होगी। चूंकि आप जर्नलिस्ट लोग हैं और सनातन संस्कृति में सबसे पहले जर्नलिस्ट रहे नारद मुनि।
नारद जी, उनको बहुत अच्छे तरीके से फिल्म वालों ने प्रस्तुत नहीं किया, बॉलीवुड वालों ने, लेकिन नारद जी जैसा कोई जर्नलिस्ट आज तक हुआ नहीं, जिनकी पहुंच देवताओं तक भी थी और दानवों तक भी थी। अगर विष्णु के पास पहुंच जाए तो वहां भी कुर्सी मिल जाती है, और हिरण्यकश्यपों के पास पहुंचे तो वहां भी कुर्सी मिल जाती है। परंतु उन्होंने जो जर्नलिज्म किया वो केवल और केवल आनंद, प्रेम, शांति और मानवता के कल्याण के लिए किया। वो स्थिर नहीं रहते थे, जैसे आप नहीं रहते, आपके कदम चलते रहते, क्योंकि आप करोड़ों लोगों तक वो सूचनाएं पहुंचाते हैं जिन सूचनाओं के माध्यम से मनुष्य बन भी सकता है, नष्ट भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा दायित्व है। हम नारद जी के भी चरित्र को थोड़ा लाएंगे इस कथा में, कहीं ना कहीं से खींच कर लाएंगे, ताकि जर्नलिज्म का भी एक कोर्स, क्योंकि हमारे ओरिजिन वहीं से है। तो हनुमान जी के ऊपर ये दिव्य कथा मैं विश्वास करता हूं कि इसे कोई कर्मकांड के रूप में न लिया जाए। अच्छा, हनुमान कथा होते रहता है, नहीं, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं है, बल्कि एक इतिहास पुरुष हनुमान जी, पहले वो बानर है कि नर है इस पर चर्चा होगी। वाल्मीकि रामायण क्या कहती है, विज्ञान क्या कहता है, तो नर है कि बानर है इस पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी ही साइंटिफिकली, क्योंकि आज के लोग विज्ञान पर भरोसा करते हैं, करना भी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान अलग अलग नहीं है। ज्ञान मतलब समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान, विज्ञान मतलब किसी विशिष्ट वस्तु के लिए ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। एज फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर के विषय में थॉरो नॉलेज जिसको हो उसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। पर ज्ञान किसको कहते हैं? इस समग्र ब्रह्मांड, मनुष्य का जीवन, मेरे 70 से 80 साल के जीवन में मैं आनंदित कैसे रह सकता हूं, दिस इज रियल नॉलेज। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। मैं ये मंत्र दूंगा हमारे भारत के बच्चों को, नौजवानों को। मैं इंग्लिश थोड़ा बहुत इसलिए बोलता हूं कि बच्चे ये ना सोचे कि दाढ़ी बढ़ा के कहां से आ गया पैसा कमाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि मैं इनको ट्यूशन भी दे सकता हूं, पढ़ा भी सकता हूं। पर ये रियली सक्सेस हनुमान जी को मिला। लंका जलाई, शोर नहीं, शांत हो गए। एक लंका जलाई, शोर नहीं किया, शांत प्रभु ने किया। हम तो एक लकड़ी जला दे किसी शादी ब्याह में, वो तो शादी होती नहीं अगर हमने लकड़ी न जलाया होता, तो शादी रुक जाती अगर हमने बल्ब न जलाया होता। हम बल्ब जला के इतना प्रचार करते हैं। सक्सेस का मतलब है सोशल मीडिया जरूरी है, डिजिटल मीडिया जरूरी है, पर वो पैमाना नहीं है हमारे सक्सेस का। प्रचार जरूरी है, पर वो पैमाना नहीं है हमारे सक्सेस का। सक्सेस का पैमाना शांति है, ब्लिसफुलनेस। कोई सक्सेसफुल कितना है कैसे पहचानोगे? जितना जो ब्लिसफुल है उतना ही वो सक्सेसफुल है। सुदामा के पास कुछ नहीं फिर भी ब्लिसफुल है। रावण के पास सोने की लंका है फिर भी हाय हाय कर रहा है और खानदान सहित मारा गया। तो ब्लिसफुलनेस किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं? हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे, राष्ट्र की दशा दिशा, हमारे स्टूडेंट्स छात्रों की दशा और दिशा किस तरफ हो, इस पर चर्चा करेंगे। हनुमान जी शिक्षा के जगत में कितने प्रामाणिक हैं और उनसे क्या सीखना है हमें, हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं विश्वास रखता हूं कि महाराष्ट्र गोंदिया की ये कथा केवल गोंदिया की कथा नहीं होगी। जब यह कथा हो जाएगी तो आपको भी पता चलेगा कि ये संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व में हनुमान जी के अद्वितीय प्रकाशन का एक स्थान बन गया, जहां से उनके संपूर्ण चरित्र का प्रकाशन होगा और मानव इससे आनंदित होकर अपने पथ को संचरित करेगा। अब आपके कोई प्रश्न हो तो बाकी चीजें तो मैं कथा में बताऊंगा। ये तो पोस्टर चिपका रहा हूं, ट्रेलर कल दिखाऊंगा और फिर 2 दिन में आपको फिल्म दिखाऊंगा। क्योंकि आप महाराष्ट्र के लोग हैं, बॉलीवुड नजदीक है तो ये भाषा ज्यादा समझ में आती होगी। तो हम ऐसे करें, आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये राजनीति शब्द राज धर्म से ही आया है। अगर आप ओरिजिन समझना चाहें, धर्म का अर्थ होता है बीइंग एंड बिकमिंग। मैं बचूं, मैं बढ़ूं,
मैं लोगों को बचाऊं और लोगों को पढ़ाऊं। दिस इज रियल धर्म। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। जैसे आपने सुना होगा कि आजकल कहते हैं फलाने बाबा। बाबा और धर्मगुरु शब्द बड़े प्रचलित हैं, पर आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं बाबा शब्द का कोई प्रयोग नहीं और धर्मगुरु शब्द का भी प्रयोग नहीं। गुरु हैं, सदगुरु हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, आचार्य हैं, ऋत्विक हैं, याज्ञनिक हैं, होता है, जिज्ञासु हैं, भक्त हैं। और ये धर्मगुरु कब से आए? धर्म सेल्फ गुरु है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश। गुरु का अर्थ होता है समस्या से समाधान। हर वो प्रश्न जो हमें कृष्ण तक पहुंचा दे, वो होता है गुरु और धर्म का अर्थ। पंथ और धर्म में बड़ा अंतर है। अब राजनीति और धर्म की आपने बात की, धर्मनीति और राजनीति। क्या आप चाहते हैं कि इस मानवीय संसार में या भारतवर्ष में राजनीति अधार्मिक हो, धर्म विमुख हो? हमारे यहां एक ही प्रारंभ से नारा लगाया गया, धर्म की जय। हमने किसी स्पेसिफिक धर्म की बात की? हमने नाम लिया किसी धर्म का? अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमने किसी जाति की बात की? कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन नहीं किया। तो प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। धर्म शब्द का अर्थ ही है एक एक का मंगल। लेकिन राजनीति किस लिए बनी है? किसी देश या उस विशेष भूभाग में जो शासकीय संरचना है वो मनुष्य के हितार्थ कैसे काम करेगी। तो धर्म का काम है कि राजनीति को समय समय पर वो सीख देता रहे कि लोक मंगल के लिए ये कदम अगर आप अपनाएंगे, केवल एक्सटर्नल डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा। वी नीड इंटरनल डेवलपमेंट। एक्सटर्नल डेवलपमेंट रावण के पास ज्यादा था, पर रावण सबसे अशांत आदमी था। आप शांति चाहते हैं या केवल एक्सटर्नल डेवलपमेंट चाहते हैं? हमने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, नया दौर, दिलीप कुमार का। उसमें पहले वो बग्घी चलाते हैं, फिर उसके बाद मोटर गाड़ी आती है। अच्छा, बग्घी से वो कहते हैं 4 घंटे में पहुंचाते हैं और मोटर गाड़ी से 1 घंटे में, तो 3 घंटे बच गए जब यंत्र आया तब। पर वो 3 घंटा जब बचा, क्या उस 3 घंटे का सदुपयोग मनुष्य किया? अब तो ऐसे यंत्र हो गए जेस्चर से, लाइट चल गए, मिक्सी चल गए, रिमोट से गाड़ी चल गई, ड्राइवरलेस कार चल रहे हैं। हम 21वीं शताब्दी में यंत्र इतना डेवलप कर चुके हैं, 100 टाइम्स पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम से, पर एक आदमी को जिंदा नहीं कर सकते। अशांति है। तो मैं तो कभी कभी ये भी पूछता हूं, जब हम छोटे थे प्रफुल्ल जी, तो हमारे चैप्टर में आता था कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तब तो वरदान लिखना पड़ता था, पर आज मुझे लिखना हो तो मैं अभिशाप लिख दूं। क्योंकि जो विज्ञान के द्वारा जो चीजें प्रकाशित हुई, इन्वेंशन हुआ, उसको चलाने वाला को अशांत है, उसको चलाने वाला तो ह्यूमन रहा ही नहीं, मनुष्य रहा ही नहीं। जिसने एआई का निर्माण किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड मैं इस कथा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके विषय में भी चर्चा करूंगा। क्योंकि मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, नेशन, ह्यूमन नेचर, इन सब विषयों को छूने का प्रयत्न करूंगा, और ये सब कनेक्टेड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्यक्ष रूप से कभी भी किसी आचार्य को, अगर राम जी के समय में देखें तो राजतंत्र था, वहां भी कुलगुरु वशिष्ठ है। जब राजकाज में कोई गड़बड़ी होती है तो पहुंच जाते हैं, गड़बड़ हो रहा है मत करो, ये ठीक नहीं है। राजनीति देश को संवारती है, पर राजनीति को लीड करने वाले लोग अगर कोई निर्णय कभी गलत ले रहे हो या थोड़ी कोई कमी हो, तो धर्म का काम है जाकर के बताना
ये नीति ऐसी बनेगी तो बहुत अच्छा होगा। तो धर्म का इतना ही काम है। मैं नहीं समझता कि किसी भी आचार्य ऋषि या किसी भी धर्म के प्रचारक को किसी राजनीतिक दल का प्रचारक होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं समझता। जब से आपका चित्र देखा है जी तो आपके हाथ में जो दंड है या आशीर्वाद की छड़ी है, कृपया उसके बारे में बताइए। 3 दिन की कथा होगी, उसके लिए भी कुछ छोड़ा जाए, हमें लगता है। मुझे लगता है, देखिए मैं देखिए, एनर्जी, आइंस्टाइन को तो जानते हैं, एनर्जी नष्ट नहीं होती, एनर्जी का रूपांतरण होता है और एनर्जी एवरीवेयर है। हम में भी, इस तकिए में भी, आपके पेन में भी, हर जगह है। तो ये एनर्जी ही है, एक ऊर्जा है। मैंने प्रकृति की, अपने साधना की ऊर्जा को इसमें केंद्रित करने का प्रयास किया है और इसका परिणाम भी है। पर 3 दिन की कथा में और इसके बाद आएंगे, नहीं तो फिर वही चमत्कारी बाबा लोग समझेंगे कि बाबा में तो कुछ नहीं है, दंड ही है। फिर किसी दिन हमको छोड़ करके डंडे ही लेके लोग भाग जाएं, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। सदगुरु जी, ये जो अपने शांति की जो बात की है, तो आज का जो युवा समाज है, नशा, हिंसा और अवसाद में बहुत तेजी से जो हमारा समाज में जो गुण है, तो इसका कैसा चिंतन करते हैं, इसमें क्या कैसे सुधार कर सकते हैं? हाँ, देखिए, ये अच्छी चीज नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। युवा इसमें लिप्त है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्रयत्न हो रहे हैं पर सब असफल हो रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बढ़ता जा रहा है, चीजें पकड़ाती जा रही हैं। बड़े बड़े लोग जिनको पद से, धन से बड़ा माना जाता है, जिन्हें सेलिब्रिटी कहते हैं। सेलिब्रिटी शब्द का भी बड़ा गलत दुरुपयोग हुआ है हमारे देश में। सेलिब्रिटी शब्द आया था सेलिब्रेशन से। सेलिब्रेशन मतलब उत्सव। जिसके जीवन में उत्सव है वो सेलिब्रिटी है, जो सेलिब्रेट कर रहा हो अपने एवरी मोमेंट को। पर जो सैड है, जो ड्रिंक्स ले रहा है, जो ड्रग्स ले रहा है, जिसको 1-1 मिनट जीना मुश्किल हो गया है बिना नशा का, वो सेलिब्रिटी कैसे हो सकता है? सेलिब्रिटी का तो मतलब है ऐसे जो हमेशा मुस्कुरा रहा है अपने ज्ञान के बल पर। नॉलेज जिसके पास है वो रियल सेलिब्रिटी है। तो हम इसी बात को अपनी कथाओं में रखेंगे। और नशा उन्मूलन, ये सब सामाजिक कार्य है, पर उसका कहां प्रभाव है, कहां आपको देखते हैं? नशा उन्मूलन चल रहा है, हम रैलियां निकाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर एक बात समझिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये ड्रग्स का आना, नशा का व्यापार होना, कहीं ना कहीं मनुष्य की नीयत जब ठीक होगी, नीतियां जब अच्छी बनेंगी, तब धीरे धीरे मनुष्यता का भी निर्माण होगा। हम बहुत वर्ष तक गुलाम रहे, गुलामी की मानसिकता हमारे ऊपर है, कहीं ना कहीं मैं बोले का असर हमारे ऊपर है। और वो चाहते थे कि हमारी शिक्षा नीति ऐसी हो कि हम नौकर बन जाएं, डूब जाएं, बर्बाद हो जाएं। जाते जाते ही बर्बादी का आग लगाते गए थे। तो जैसे जैसे हम अपनी सनातन शिक्षा की ओर और मॉडर्न साइंस को, दोनों को मिलाकर एक फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, जो सनातन विश्वविद्यालय मैं इस भारतवर्ष में बनाने भी जा रहा हूं। और मुझे खुशी है कि मैं 2-4 दिन शायद इस कथा में भी अनाउंसमेंट कर पाऊं आपको कि वो कहां कहां मुझे जमीनें उपलब्ध हुई हैं, जहां पर उसका हम शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। तो हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, इस दिशा में बाबा का अर्थ केवल नहीं कि केवल ऐसे ऐसे आशीर्वाद देता चल रहा है और उसके बाद दक्षिणा मिला और लेकर के स्विट्जरलैंड उड़ गया, जाकर के चला गया, ऐसा नहीं है। बाबा का अर्थ है कि वो आपके जीवन के प्रत्येक समस्याओं को समझता हो और आपको समझाने में समर्थ हो, उसके भीतर कॉम्पैशन हो, करुणा हो। वो करुणा के कारण यह करता है। मेरा उद्देश्य अगर करुणा है, तब तो मैं आपके प्रति लॉयल हूं, तब तो मैं आपके प्रति ऑनेस्ट हूं। मेरा उद्देश्य अगर केवल धन है, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो धन से बड़ा शांति है, आनंद है, प्रेम है। इसे जानने वाले लोग सदा समाज में ज्ञान का ही प्रसार करते हैं। यह नशा भी समाप्त होगा, पर एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्मेशन के बाद होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कोई कर ही नहीं सकता। तो ये, और दूसरा कठोर कानून,
तो इस पर चर्चा करें, कठोर कानून होगा। नशा ड्रग्स किसी को दे दिया, करोगे फिर सिर कदम करो, फिर फांसी दो, फिर तो थर्रा जाएंगे। पर अगर कठोर कानून नहीं होते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, और कठोर कानून की आवश्यकता है। जागरण इत्यादि तो हम लोग करते ही रहते हैं। आपका जीवन परिचय थोड़ा सा अगर हम अब तो 3 दिन है, वो हनुमान जी का भी परिचय होगा, दास का भी हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया नशा, इसी से संबंधित एक प्रश्न है। आज के युवा और बालकों में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है मोबाइल का। जी जी जी। इसको लेकर आप क्या उपदेश देंगे युवाओं को और जनता को? हम अगले 3 दिन में इस पर भी चर्चा करेंगे। मोबाइल एक गैजेट है, गैजेट के भीतर अच्छी चीजें भी हैं, आप चाहें तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस मैं ये बताऊंगा, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज नॉट एंड इंफॉर्मेशन। एक तरफ आपकी समाज हाँ बताएंगे, 3 दिन तक बताएंगे। और जिन्हें ज्ञान का, गुरु का और हनुमान जी का प्रसाद मिल जाएगा, उनके जीवन में अवसाद और विषाद नहीं रह जाएगा। जिनके जीवन में हनुमान जी का प्रसाद न हो, ज्ञान का, उन्हीं के जीवन में अवसाद होता है। एक सवाल मेरा है, जी। समाज से जुड़ा हुआ। हाँ हिंदू धर्म में जो है विवाह जो है वो एक पवित्र बंधन माना जाता है। मौजूदा वक्त में जो है जो केसेस है, तलाक के केसेस, घर टूटना, परिवार बिखरना, ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। ये रिश्तों की कमजोर होकर डोर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यात्म। जब आपके जीवन का केंद्र सिर्फ शरीर होगा, इंद्रिय होगी, तो आपके रिश्ते टेस्ट की तरह बदलते रहेंगे। पर आपके जीवन में देह के ऊपर जब विदेह आएंगे, विदेह राज जनक, उनकी बेटी वैदेही सीता, देह और विदेह का खेल है। देहों में अटके हुए लोग रोज शादियां करते हैं, रोज तलाक कर लेते हैं, परंतु जो देह से ऊपर उठ चुके हैं, विदेह हो चुके हैं, वहां कोई संबंध टूटते नहीं। 3 प्रकार की चीजें हैं, अनुबंध, प्रबंध और संबंध। तो अनुबंध में है कि प्रबंध से है कि संबंध है, ये 3 दिन में डिस्कस करेंगे।